अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फाइनली काफ़ी इस जगह पे ढूंढ ढांड के हमें शहजाद भाई जो है वो मिल चुके हैं। तो अब मैं तेज़ी से उनके पास जा रहा हूँ। मुझे अपने मसलों का हल चाहिए और इंशाअल्लाह ताला आपको भी मिलवाएंगे और उनसे पता करवाएंगे। ले जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। शाम कैसे थे भाई? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब खैरियत है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के एहसान। आप बताएं। जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है 70। अच्छा शहजाद भाई, कितने ख्याल मेरे से? पास एक ये बाइक है 2022 मॉडल। मैं इससे बड़ा परेशान हुआ हूँ भाईजान। जी ये जो है 20-40 की स्पीड में आकर जो है वो ना वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। हालांकि यही आपके पास जो मॉडल है, ये मॉडल मेरे पास था, इसने मुझे बहुत यानी कि एंजॉय करवाया, कोई इसमें इशू इतना नहीं निकला। असल में सनी भाई मसला पता क्या आ रहा है, ये जी जी आपकी बाइक है, इधर लेके आए मैं आपको बताता हूँ। जी जी सर। अब ये बाइक है और उस बाइक में फर्क ये है कि वो बाइक है आपकी 2016, 17, 18 मॉडल का, ठीक है। जी ये जी जो न्यू मॉडल इन्होंने बनाया है, जी ये 2022 मॉडल गालबन 21 के एंड पे 21, 22, 23 मॉडल है ना। इसका बेसिक मसला पता क्या है, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये देखिए, जी जी ये इसका जो हेड सिलेंडर है जी उसके सर। और इसके हेड सिलेंडर में आपको फर्क नजर आएगा। फर्क क्या है, उसका हेड सिलेंडर के अंदर जो हेड की गैस्केट है वो बड़े वाली लगी हुई है। सही। इसकी हेड की गैस्केट बिल्कुल सिंगल पतरी वाली हेड गैस्केट लगी हुई है। बिल्कुल उस नंबर पर ये इसके जो रॉकर हैं, रॉकर में फर्क है, के में फर्क है, और इसका पिस्टन भी उन्होंने चेंज किया हुआ है। बिल्कुल। इस वजह से जब ये हीट अप होता है, हीट अप होने के बाद ये बाइक ऑटोमेटिक इसकी ना आवाजें चेंज होने लग जाती है। कभी टैंक चेंज की आवाज आने लग जाती है, बिल्कुल। कभी इसकी रॉकर की आवाज आने लग जाती है, कभी केम के बुश फारिग हुए होते हैं। ये इनके मसले मसाइल ही चल रहे हैं। ये होंडा वालों से अभी तक ये कंट्रोल नहीं हुए ये मसले मसाइल। जी अब जी ये बिल्कुल। नहीं समझ आ रही है कि उनकी क्या टेक्नोलॉजी है, वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। इस चीज का मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आ रही होंडा की, ठीक है। अब जी अगली जी बात, ये हेड इस साइड पे ले आए, आपको बाइक दिखाता हूँ। ये हेड है ना, इसके हेड का मसला क्या आ रहा है कि जो ये वाला हेड सिलेंडर है 2017 मॉडल वाला, जी जी 2005, 6, 7, 10, 12 के बाद 11, 12 के बाद 13 का हेड चेंज किया है। 13 के बाद अब 21, 22 का फिर इन्होंने हेड चेंज किया है। अब इसमें एक आपको मजे की बात बताता हूँ। मजेदार बात यह है कि जब यामा वालों ने 4 स्ट्रोक बाइक लॉन्च की 2005, 6, 7 में, तो उन्होंने हेड की केम की बैरगों वाली। अब केम बैरगों वाली में क्या हुआ कि जब होंडा वालों को पता लगा ना, इन्होंने बहुत ही तंज किया, बहुत उन पे इतराज किए। लो जी, ये देखो इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, हेड में केम इन्होंने बैरिंग फिट कर दिए हैं, ये क्या है। खैर A to Z जो भी है। उसके बाद ऐसा ऐसा उसी की कॉपी करते करते अब फिर इन्होंने हेड जो केम है ना, केम इन्होंने बैरगों वाली कर दी है। जी जी अब अगली बात, उसके बाद कुछ अर्सा गुजरा, इन्होंने कहा नहीं यार ये टेक्नोलॉजी तो ठीक है, जहाँ बुश चल रहे हैं वहाँ बैरिंग चल रहे हैं, बेहतरीन है, हमारा फ्यूल एवरेज अच्छी है, उसके अलावा हेड का काम जल्दी नहीं निकलता, जो भी A to Z। उसके बाद अब आगे बात आ गई इसके हेड के गैस्केट की। जी अब जी हेड गैस्केट में भी इन्होंने वही अक्की लगाई है कि जैसे यामा वालों का सिंगल पतरी गैस्केट चल रहा है, शुरू से सिंगल पतरी चल रहा है, इन्हें जाके 12-15 साल के बाद अब अकल आई कि हमने ये सिंगल पतरी गैस्केट देना है 70 बाइक में। जी जी और बिल्कुल सर। 70 बाइक में सिंगल पतरी वो दे के अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये अब तो यानी कि होंडा वालों को गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखें 158 की बाइक है जी और हेड उसका हर 6 महीने बाद, साल बाद मतलब कस्टमर आए होते हैं, यार इसके हेड में ये मसला है, इसमें ये मसला जी है। जी ये बिल्कुल मसले ऐसे ही। मसाइल ना बहुत बहुत तंग कर रहे हैं आवाम को। ये आगे अब आवाम को पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, या होंडा कंपनी को पता कि होंडा कंपनी वाले इस पे क्या लॉजिक दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जी जी अभी तक इसका कोई पता नहीं है। यानी कि आपका यही मशवरा है कि जो होंडा कंपनी वालों को ये जो इनकी छोटी छोटी मिस्टेक्स है इनको कवर किया ये जाए। कवर करना चाहिए। होंडा के जो हेड है ना, खास और हेड सिलेंडर में बहुत मसले मसाइल आ रहे हैं, तो जी ये जी कैंडली होंडा वालों को देखने चाहिए कि होंडा वाले क्या कर रहे हैं, इस पे क्या करना चाहिए उन्हें, ठीक है। कि जो ये नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं उसका इन्हें क्या बेनिफिट हो रहा है या कस्टमर को क्या बेनिफिट हो रहा है, इन्हें बताना भी चाहिए और इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। हमारे पास तो कंपनी वाले बैठे हैं, पीछे दफ्तरों में बैठे हैं, हम मार्केट में बैठे हैं, रोडों में बैठे हैं। हमारे पास जब कस्टमर चल के आता है ना, जी जी यकीन माने इतनी इतनी गालियां निकाल रहा होता है, लेकिन हम इग्नोर कर रहे होते हैं कि यार ये अब होंडा वालों के हेडेक है, हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास जिस कस्टमर ने आना है हमने उसे काम करके देना है। जी जी बाकी अल्लाह पाक होंडा वालों को हिदायत दे, हम जी जी यही दुआ कर सकते हैं। लें। बहुत शुक्रिया शहजाद भी आपका, बहुत मेहरबानी।